प्रणाम सभी को, राम राम। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि आप इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे तरीके से इन्हें जानते हैं, जिनका नाम सरदारनी नीति कौर जी हैं। वैसे इन्हें नीति कौर खालसा जी कहते हैं और इन्होंने 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते हुए हैं पावर लिफ्टिंग में। इसके अलावा ये 18 साल से फ़िटनेस इंडस्ट्री में हैं और भी कई सारे इन्होंने जो हैं मेडल्स जीते हैं, सर्टिफिकेट्स जीते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है मैम। और आज मैम के बारे में हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम इतनी अचीवमेंट्स हैं आपकी, कैसे कदम रखना हुआ फिटनेस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? जी, सबसे पहले आशीष कोहली जी आपका धन्यवाद कि आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। थैंक्स टू जेके मीडिया। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि फ़िटनेस में कदम जो मेरे थे वो कदम मेरे बाद में बढ़े, वो सबसे पहले बचपन से ही कदम मेरे फ़िटनेस की तरफ जाते गए, क्योंकि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स मैन रही। हैंडबॉल से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव थी और हैंडबॉल खेलते खेलते जैसे मेरे को 10 इयर्स एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने सब जूनियर से खेलते खेलते फेडरेशन, मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन भी हुआ 96 में। तो वहाँ से स्टार्ट, जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसका स्पार्क कभी नहीं जाता। तो आफ्टर मैरिज मेरे को काफ़ी गैप आ गया। तो उसके बाद से जैसे जैसे मेरे बच्चों की ग्रोथ हुई, तो उसके बाद से मैंने आफ्टर 19 इयर्स कम बैक किया और मैंने अपने लिए ये देखा कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इसी फील्ड से जुड़ी थी। तो मैंने अपने लिए और कि भाई एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, मैंने इसी फील्ड को अपना फिर से स्टार्ट किया कि मैं एक लेडीज़ जिम स्टार्ट करूँगी। और लेडीज़ डे बाय डे मेरे साथ 2015 से मैंने अपना क्वींस एरोबिक वर्ल्ड स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं फ़िटनेस की ट्रेनिंग लेडीज़ को देती गई, जिसमें कि एक्सरसाइज के साथ साथ योगा था, एरोबिक्स था, जुम्बा था, तो लेडीज़ मेरे साथ जुड़ती गई और उनकी हेल्थ बड़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती गई। डेली जैसे शुगर के पेशेंट्स आए और उन्होंने कहा कि हमने एक दिन के वर्कआउट करके जैसे हम घर चले गए और हमने फिर से टेस्ट की तो शुगर डाउन थी, या महीने के बाद जैसे वो एक रूटीन के चेकअप करवाते थे, थायराइड अपना चेक करवाते थे, तो थायराइड उनका लगभग रिमूव हो चुका होता था। फिर धीरे धीरे 1-2-3 महीने के बाद उनका थायराइड एकदम से वो मेडिसिन भी छोड़ने लगे। और कई लोग मेरे साथ जुड़े जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, ओवरवेट की वजह से डॉक्टर्स भी उनको बोलते थे कि वेट लॉस करो। तो जैसे जैसे मैंने फ़िटनेस की ट्रेनिंग दी, मेरे को होता गया कि ये पता चलता गया कि भाई फ़िटनेस के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं इस फील्ड में 2015 से लेके अभी तक 2023 तक अभी तक मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है, जिसमें कि मैं लाइव भी क्लासेस देती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। और जैसे ड्यूरिंग कोरोना, सबको पता है जिम बंद हो गए थे, उन दिनों भी मैंने फ्री में लेडीज़ को क्लासेस प्रोवाइड की, जो कि जिनके कि बीपी बढ़ रहे थे, जिनकी शुगर बढ़ रही थी, जिनको पीसीओडी था, और जिसको जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अच्छा नीति जी, इतने सारे गोल्ड मेडल्स आपके पास, इतने सारे सर्टिफिकेट्स, फिर भी कभी सरकारी नौकरी में जाने का नहीं सोचा, या फिर कभी सोचा था और कभी लक काम नहीं आया? कुछ आप शेयर करेंगे? जी हाँ, ऐसा है कि जैसे हूँ तो मैं इंटरनेशनल प्लेयर, काफ़ी अचीवमेंट बन गई मेरी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है फील कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे भी कोई रीज़न था। लाइक जब मेरी मैरिज हो गई तो मेरे इन लॉज ने मेरी हेल्प नहीं करी। उन्होंने मेरा स्पोर्ट्स एकदम से छुड़वा के मेरे को घर बिठा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपका स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, आप हमें घर भी बैठें। तो जैसे जैसे हमारे टाइम में थोड़ा सा बड़ों की रिस्पेक्ट होती थी, तो बस वो दब गए, हम कुछ कर नहीं पाए, छोटे थे, एज भी थोड़ी छोटी थी। तो उसके बाद से मन नहीं किया कि कभी हम इस तरह से बाहर निकलेंगे। और एक एज भी होती है, 36 या 37 गवर्नमेंट जॉब्स की एज होती है। तो उस इन बिटवीन, मतलब मैंने आपको बताया कि 96 से लेकर 2015 तक एक 19 ईयर्स के गैप के बाद मैंने कम बैक किया। लाइक जैसे मैरी कॉम ने कम बैक किया था, अपनी शादी 2 बच्चों के बाद उसने कम बैक किया। तो जब अगर आपको उस समय इन लॉज ने सपोर्ट नहीं किया जो आप शेयर कर रहे हैं, तो बाद में जिम खोला, फिर कैसे, क्या उस समय सपोर्ट किया, या उस समय आपको किसने सपोर्ट किया कि आप इस फील्ड में फिर से वापस? हाँ जी, उस टाइम इन लॉज ने तब भी नहीं सपोर्ट करा था मेरे को, लेकिन जैसे मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपने बच्चों से बात की, मैंने अपनी बेटी से बात की। तो तब उसने कहा नहीं मम्मा, अगर आपकी इतने अचीवमेंट हैं, आप क्यों घर बैठे हो, आप ज़रा सा ट्राई तो करो। उसने थोड़ा सा मेरे को पुश किया। मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी मैं डीमोटिवेट हो चुकी थी, इतना मैं अपनी एक हाउसवाइफ की तरह लाइफ जी रही थी कि मेरे को अपने ही आर्ट का
पता ही नहीं था कि मैं इस तरह से हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया और एक पुश, थोड़ा सा एक सपोर्ट मेरे को मिला। इवन अगर मैं किसी और की क्या, अगर अपने घर वालों की बात करूँ तो मैंने उनसे झूठ बोल के मैं बाहर निकल आई कि हाँ यहाँ से भी यस है और वहाँ से भी यस है, तो एक झूठ बोल के मैं अपनी लेडीज़ क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी। आज इतनी अचीवमेंट्स हैं, आप अपना जिम आप चला रहे हैं, इतनी क्लासेस लेते हैं और इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो अब इन लॉज वाले सपोर्ट करते हैं? अब है सपोर्ट? बिल्कुल, डेफिनेटली। तब तो कोई नहीं थी, लेकिन अब तो करते हैं, अब तो मानते हैं कि नहीं अब तो अच्छा हो गया। तो अब तो पूरा की कैसी सपोर्ट? बस पहले तो बिल्कुल नहीं थी, जब हो गया तो सब अच्छा, सब सराहते हैं। फिर कहते हैं ना, सपोर्ट देनी है तो पहले दीजिए, बाद में तो सब आगे आके आपको नमस्कार ही करते हैं जी। अच्छा नीति जी, हमारी जो यंगस्टर्स हैं, खास करके यंग बच्ची हैं, और जैसे आपको सपोर्ट नहीं मिली, ऐसी कई बच्ची हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स के लिए और हमारी यंगस्टर्स, हमारी बच्चियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अपना बिज़नेस खुद खड़ा करें? क्योंकि आजकल अगर डिपेंड होने की बात करें तो कई सारी परेशानियाँ लड़कियों को आती हैं, तो अपने आप को कैसे स्टैंड करें, ये दोनों मेरे सवाल हैं जी। सबसे पहले कि आज का जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, सबसे पहले उनके पास काफ़ी कुछ है। जैसे हमारे टाइम में तो नेट भी नहीं था, कोई इंस्टा FB भी नहीं था, कुछ भी, और कोई समझाने वाला भी नहीं था कि आपकी एक एज होती है। लाइक अगर आप 3 साल से अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं, आपका 5 साल में आपकी क्या करना है आपको, या आपके 16-17 में आपके क्या राइट्स हैं। तो ये जैसे हमारी एज 18 ईयर की थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18 ईयर्स की लड़कियों की शादी तक होती थी, आज 21 हो चुकी है। तो आज की लड़कियों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि वो अपना अच्छा भला बुरा सोच सके। और जिस तरह का आप एटमॉस्फेयर देखिए आजकल, किस तरह से लड़की की शादी बाद में होती है, डिवोर्स पहले हो जाते हैं, लड़की की शादी बाद में होगी, सेपरेटिज्म पहले हो जाता है, और कहीं ना कहीं लॉज और इंडिपेंडेंट होना ये आजकल की लड़कियों की शान में ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डाउरी सिस्टम तो ज़रूर ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं ले रहे, लेकिन आजकल जो लड़के वाले भी है वो भी यही देखते हैं कि लड़की अगर कमाऊ है तो उससे झट से शादी हो जाएगी, और लड़की अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अच्छे से निभा सकती है। बिकॉज एनिमल में आपसे, मतलब आप जानवरों में भी देख लीजिए कि एक फीमेल है वो ही अपने बच्चे की परवरिश करती है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो। इसी तरह से अगर जैसे हम शादी कर लेते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है, और किसी रीज़न की अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, या कोई भी रीज़न हो जाता है, अगर आपको इंडिपेंडेंट भी आगे चलना पड़ता है, तो ये जो एक एज है 16-17 से लेके 25, तो ये आपके कैरियर की एज है। इसके बाद की अगर आपकी मैरिज की लाइफ स्टार्ट होती है तो वो मेरे आई थिंक कि वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी कि पहले आपने अपनी पढ़ाई की तरफ, फिर आपने अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद जाके थर्ड स्टेप लीजिए। क्योंकि कभी आपको दुख होता है कि अगर उस समय आपको सपोर्ट की होती है, आप भी आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं? जी, ये तो आपने ये एक कहते हैं ना लाइफ है, इसमें सुख दुख तो चलता ही रहता है, लेकिन एक जो दर्द जो अंदर अभी तक मेरे पल रहा है, और वो अभी तक उसका शायद खात्मा ही कभी ना हो, कि वो उसमें दर्द के साथ जीती हूँ, उस दर्द के साथ ही उठती हूँ, सोती हूँ। वो दर्द यही था कि मेरा जो इंडियन टीम में सिलेक्टेड थी और मेरे इन लॉज ने मेरे को जाने नहीं दिया, उस दर्द के साथ आज भी मैं जीती हूँ। तो इसका तो कोई सोल्यूशन मिलने से रहा। अभी मेरी अचीवमेंट बन भी गई कि मैंने पावर लिफ्टिंग में इंडिया वो निकाल भी लिया, लेकिन वो जो दर्द था वो बहुत बड़ा दर्द था, आज भी मैं उस दर्द के साथ जी रही हूँ। आज जहाँ पहुँचे हो, अपनी बेटियों को कितना क्रेडिट देते हो, और आपकी बेटियाँ इस समय क्या कर रही हैं वो भी बताइए। हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेटियों ने पहले मेरे को बड़ी सपोर्ट की, तो मैं आज इस मुकाम पे घर की सपोर्ट के, चलो किसी ने सपोर्ट नहीं की तो बेटियों ने तो की, ताकि मेरे को भी पता लगा, मैं भी अपने आप से इंट्रोड्यूस हो सकी। और उसके बाद तो चलो मेहनत होती है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी सी अगर सपोर्ट घर से मिल जाए, चाहे पेरेंट्स से मिल जाए, चाहे बेटियों से मिल जाए, तो उसके बाद से आज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लाइफ भी बढ़ती गई, तो आज मेरी छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी अर्निंग हैंड्स हैं, वो भी वेल सेटल है। बड़ी बेटी है तो वो भी 11 कंट्रीज़ तो वो भी घूम चुकी है, वो भी इंडिगो में है। तो अभी आगे देखिए, आगे चलते जाएंगे तो कैरियर अच्छे और बच्चे उनके अभी और बन जाएंगे। बहुत अच्छा। एक आपने बात बताई कि जो किसी को भी प्रॉब्लम हो, बीपी की, थायराइड की, उनको आप किस तरह से हेल्प करते हैं, और क्या जिन लोगों के आपने मतलब ये बीमारियां दूर की हैं वो आज भी आपके साथ कांटेक्ट में हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से जेके मीडिया के माध्यम से मैं आपको आशीष जी बताना चाहूँगी कि लाइक मेडल्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, ये मेरी अपनी अचीवमेंट है। लेकिन आज मैं जो मेन काम कर रही हूँ, जो कि मेरी असली मेहनत के साथ साथ मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज अगर
कोई मेरे साथ फिटनेस क्लासेस ज्वाइन करता है तो ये मेरी तरफ से गारंटी है, ज़रा एक बारी आके मेरी क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, चाहे वो लाइव हो या ऑनलाइन हो, उनका 100% कोलेस्ट्रॉल, उनका 100% बीपी बिल्कुल ठीक होगा। आप हमारे साथ थोड़ा जुड़ के देखिए, और आपको कोई भी रीज़न हो, आपकी कोई भी हेल्थ इशू हो, आप सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए। आप फिटनेस को 1 घंटा अगर आप देते हैं तो आप दवाइयाँ, डॉक्टर, बीमारियों से कोसों दूर चले जाएंगे। आपकी लाइफ में सिर्फ फिटनेस के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। आप सिर्फ एक बारी 1 घंटा अपने आप को फिट करने की ट्रेनिंग दीजिए। अगर कोई कर सकता है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, अगर कोई नहीं कांटेक्ट कर सकता, हमारे तक पहुंच सकता, तो हम उन तक ऑनलाइन क्लासेस लेके पहुंचेंगे। जिन्होंने आपको कांटेक्ट करना हो, आप अपना कुछ इंस्टा आईडी बता देंगे ताकि आपको बिल्कुल, मैं नीति कौर खालसा के नाम से इंस्टा पे हूँ, और मैं सरदारनी नीति कौर के नाम से FB पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, और आप मेरा नंबर वहाँ से ले सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके घर तक ज़रूर पहुँचूँगी। और अगर आपको लगता है कि अगर हमें लाइक कोई मनी प्रॉब्लम है, कि आप कोई फाइनेंशियली भी अगर आप कहीं ना कहीं से वीक हैं, तो भी मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने मार्टियर्स फैमिलीज़ को फ्री में दे रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी मार्टियर्स फैमिली से है तो चाहे वो बेटी है, पत्नी है, माँ है, क्योंकि जब हमारे आर्मी पर्सन, जब हमारे फौजी भाई इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है। ये मैंने बहुत ही पर्सनल, मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगी कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक औरत जब अकेली रह जाती है उसको कोई ना कोई साथी ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे खुद एक साथी बन के उनका साथ निभाने को तैयार हूँ। बस आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपकी हेल्थ मेरे हाथ में है। आप थोड़ा सा ज़रा टाइम मेरे को देख के दीजिए। अगर आपकी हेल्थ नहीं इम्प्रूव होती तो आप मेरे को बता सकते हैं, या किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन हेल्थ ज़रूर ठीक होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जी, थैंक यू। तो नीति कौर खालसा जी, जिन्हें आप सरदारनी नीति कौर जी के नाम से फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जानते होंगे, आज हमने उनसे बात की। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जम्मू की मैरी कॉम है ये, और इन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया, और सबसे अच्छी बात कि जो मार्टियर्स फैमिली हैं उनको ये फ्री क्लासेस देती हैं। और दूसरी बात, किसी को भी थायराइड, बीपी या कोई भी महिला को कंसीव नहीं होता तो वो इनसे ज़रूर मिले। ये उनको स्पेशल क्लासेस, और कई सारी महिलाओं को इन्होंने ठीक भी किया है, वो इनके आप इंस्टा पे पोस्ट देख सकते हैं। तो इनको ढेर सारा प्यार दें, और जितना हो सकता है नीति कौर जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। राम राम।